कुंडलिनी के 6 चक्र विभिन्न बीज मंत्रों से संबंधित होते हैं तथा हर चक्र को भिन्न भिन्न दलों वाले कमल से दर्शाया जाता है। हर कमल का अर्थ होता है एक दिव्य उपलब्धि। उदाहरणतः मूलाधार को 4 दलों वाले कमल के समान बताया गया है। इसका अर्थ है कि मूलाधार के जागरण द्वारा व्यक्ति 4 उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। हर दल का अपना एक बीज मंत्र भी होता है। मंत्र का भारतीय तंत्र में अनिर्वचनीय महत्व है। मंत्र के दिव्य स्वर हैं जिन्हें प्राचीन ऋषियों तथा योगियों ने अपनी योग शक्ति द्वारा सीधा ब्रह्मांड से प्राप्त किया। किसी चक्र को जागृत करने के लिए उसके मुख्य बीज मंत्र को जपना आवश्यक होता है। हालांकि कुंडलिनी और उसके चक्रों का जागरण साधना तथा शक्तिपात द्वारा भी संभव है, पर इनके अतिरिक्त बीज मंत्रों का जप भी एक विशिष्ट विधि है। मंत्र दिव्य ब्रह्म शक्ति से पूरित माने जाते हैं तथा इनके सही जपने से यह शक्ति एक नाद के रूप में त्वरित हो जाती है। यह नाद ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्म शक्ति से और भी तीव्रता ग्रहण करता है तथा संबंधित चक्र पर अति तीक्ष्ण प्रहार कर उसे चैतन्य कर देता है। बीज मंत्र विधि की एक विशेषता यह है कि और विधियों में तो चक्र जागरण मूलाधार से आरंभ हो एक एक कर सहस्रार तक पहुंचता है, परंतु किसी चक्र के मुख्य बीज मंत्र को जपने से सीधे उसी चक्र को जागृत किया जा सकता है, भले ही उससे पहले के चक्र जागृत हों या नहीं। हाँ, वह जरूर है कि उस चक्र के जागृत होने से उससे पहले के भी सभी चक्र स्वतः ही सैन्य चैतन्यता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम तीसरे चक्र के बीज मंत्र का जप करें तो मणिपुर के साथ साथ उससे पहले 2 चक्रों का भी जागरण हो जाएगा। इस जप में मंत्रों को बोला नहीं जाता, अपितु मन ही मन उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार का जप इतना सरल नहीं, क्योंकि यह क्रिया इतने वेग के साथ होनी चाहिए कि शरीर का हर अणु एक तीव्रतम स्पंदन से आपूरित हो जाए। यह प्रक्रिया 2 क्रियाओं का संयोग है, गहरा श्वास लेना तथा मन ही मन जप करना। क्योंकि जप अंदर की ओर प्रवाहित होता है, अतः श्वास द्वारा भीतर खींची गई वायु भी कंपित हो जाती है तथा जब वह वायु शरीर के हर अंग हर अणु में पहुंचती है तो वह उन्हें भी तरंगित कर देती है। यह कंपन बढ़ते बढ़ते एक समय इतना तीव्र हो जाता है कि पूरे वेग से नाड़ियों द्वारा उस बीज मंत्र से संबंधित चक्र तक पहुंचकर उसमें एक विस्फोट पैदा कर देता है तथा इस प्रहार से चक्र पूर्णतः जागृत हो जाता है। परंतु यौगिक क्रियाओं में निष्णात साधक ही इस विधि का प्रयोग कर पाते हैं और यौगिक क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। अब मैं क्रमशः प्रत्येक चक्र से संबंधित बीज मंत्र तथा उनके महत्व का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला, मूलाधार। इस चक्र को एक जामुनी चतुष्दल कमल के समान बताया गया है। रंग जैसा मैंने पूर्व में बताया उन रश्मियों का है जो कि इस चक्र के जागरण के बाद स्फुटित होती हैं। हल्का जामुनी रंग प्रतिरूप है अंधकार में प्रकाश की पहली किरण के प्रकट होने का। मूलाधार जागृत होने से पूर्व मानव केवल पशु जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उसे अज्ञानता के अंधकार में भटकता माना गया है। मूलाधार के जागरण से शरीर और आत्मा में ज्ञान के आलोक की पहली किरण का प्रादुर्भाव हल्के जामुनी रंग के साथ होता है। अगर एक साधारण मनुष्य के चारों ओर व्याप्त प्रभामंडल का अध्ययन किया जाए तो वह धुंधला और तेजहीन सा दिखेगा, परंतु जिस व्यक्ति का मूलाधार जागृत हो उसका प्रभामंडल हल्के जामुनी तेज से युक्त होगा। मूलाधार का मुख्य बीज मंत्र है लम, जिसके जप द्वारा इस चक्र को चैतन्य अवस्था प्रदान की जा सकती है। जागरण पर प्राप्त 4 उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए मैं उनसे संबंधित बीज मंत्रों का प्रयोग कर रहा हूँ। वम, पहले दल के द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि है रसः। इसका अर्थ है प्राण शक्ति की वृद्धि। इससे व्यक्तित्व में निखार आता है तथा शरीर का पूरा स्नायु जाल चैतन्य अवस्था में आ जाता है। शम, दूसरे दल पर अंकित यह बीज मंत्र रूप का द्योतक है। रूप का अर्थ है भीतरी सुंदरता, आत्मा तथा मन की सुंदरता। जैसा कि सर्वज्ञात है कि स्वस्थ मस्तिष्क और आत्मा ही एक शांत आनंद युक्त जीवन को जन्म देते हैं। रूप का अर्थ है खिलखिलाहट, आनंद, शांति, तनाव मुक्ति आदि। श्रम, तीसरी उपलब्धि है मज्जा। मज्जा जैसा कि हम जानते हैं हड्डी के भीतर व्याप्त एक सत्व होता है। इसी से खून तथा शक्ति मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। इस उपलब्धि द्वारा व्यक्ति के बल तथा शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है।
शारीरिक दुर्बलता समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति भयरहित हो जाता है। शम चौथी उपलब्धि है सौंदर्य, जिसका अर्थ है शारीरिक सुंदरता। शरीर में अनुकूल परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं तथा त्वचा तेजयुक्त हो जाती है। व्यक्ति का शरीर चुंबकीय आकर्षण से युक्त तथा पूर्णतः संतुलित हो जाता है। पुरुष और अधिक पौरुषवान हो जाते हैं तथा स्त्रियां और अधिक सुंदर। दूसरा है स्वादिष्ठान। दूसरा चक्र 6 दल वाले कमल के समान माना गया है, अर्थात 6 उपलब्धियां इस चक्र के जागरण द्वारा प्राप्त होती हैं। इसका मूल बीज मंत्र वम होता है और रंग सिंदूरी होता है। यह उन रश्मियों का रंग है जो कि चक्र के जागरण पर प्रकट होती हैं। वम पहली उपलब्धि है वीर्य, अर्थात व्यक्ति के लिंग के अनुसार उसमें पूर्णता आ जाती है। अगर कोई पुरुष है तो वीर उत्पत्ति क्षमता में वृद्धि होने से वह और अधिक पुरुषत्व प्राप्त करता है। अगर कोई स्त्री है तो वह अधिक आकर्षक लगने लगती है। सभी लिंग संबंधी विकृतियां दूर हो जाती हैं तथा काम शक्ति की वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर अगर पुरुष शीघ्र वीर्यपात से पीड़ित है अथवा कोई स्त्री अपने पति को पूर्ण सहयोग नहीं दे पाती तो इस चक्र के जागरण के पश्चात उसमें ऐसी कोई कमी नहीं रहती। दोनों स्त्री पुरुष इस प्रकार एक बेहतर विवाहित जीवन का आनंद ले पाते हैं। भम वंश दूसरी उपलब्धि है। जब स्त्री पुरुष दोनों का संसर्ग होता है तो संतान अवश्य जन्म लेती है। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ कि स्वादिष्ठान चक्र जागरण के पश्चात व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आत्मा का चयन कर संतान रूप में जन्म दे सकता है। यह एक अति विशिष्ट एवं अद्भुत क्षमता है जिसके द्वारा अधिक सक्षम पीढ़ी को जन्म दिया जा सकता है। इस चक्र के जागरण द्वारा संतानहीन विवाहित युगल भी बालक अथवा बालिका को जन्म दे सकते हैं। मम पौरुष इस चक्र से प्राप्त तीसरी क्षमता है। पौरुष का अर्थ है निर्भयता, निडरता। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति डील डॉल से तो ताकतवर लगता है परंतु दिल से कायर होता है। इस चक्र के जागरण के पश्चात मन और मस्तिष्क सभी भयों से मुक्त हो जाते हैं। फिर व्यक्ति जीवन की सभी विषम परिस्थितियों का भी डट कर सामना कर पाता है तथा एक अधिक प्रवाह युक्त जीवन जी पाता है। तब जीवन में भले ही तनावपूर्ण विकट समस्याओं का प्रवेश हो, वह निर्भय होकर हर एक स्थिति को पार कर जाता है। यम ब्रह्मचर्य चौथी क्षमता है। साधारणतः ब्रह्मचर्य का अर्थ गलत लगाया जाता है। इसका अर्थ काम को त्यागना कदापि नहीं है। इसका सही अर्थ है उचित समय पर स्त्री संसर्ग करना, वह भी वासना से अभिभूत नहीं हो अपितु उच्च कोटि की संतान को जन्म देने के उद्देश्य से। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी काम इच्छाओं का नियंत्रण, ना कि उसका परित्याग। ब्रह्मचर्य का अर्थ है एक सुनियोजित विवाहित जीवन और स्वादिष्ठान के जागरण द्वारा व्यक्ति यह नियंत्रण कर पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तथा इस प्रकार अपनी शक्ति का संचय कर पाता है। रम आकर्षण का अर्थ है तेजयुक्त, एक चुंबकीय व्यक्तित्व। स्वादिष्ठान जागरण से व्यक्ति स्वप्न दोष से मुक्त हो जाता है तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के कारण उसकी काम शक्ति संचित होती है। तब उसका वीर सत्व में परिवर्तित हो पूरे शरीर में फैल जाता है। इस सत्व का प्रभाव ऐसा होता है कि त्वचा दमकने लग जाती है, पूरा शरीर कांतिमय हो जाता है तथा व्यक्तित्व आकर्षक एवं सम्मोहक। ऐसे व्यक्ति की ओर फिर सभी स्वतः ही आकर्षित होने लगते हैं। लम जागृति छठी उपलब्धि है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जागरण से व्यक्ति भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वह भौतिक सुखों का अधिक आनंद ले पाता है तथा पूर्णतः तृप्त हो अध्यात्म के अगले लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हो जाता है। यह तो सभी जानते ही हैं कि पूर्णतः चिंताओं से मुक्त हुए बिना आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं। इसके लिए आवश्यक है भौतिक जीवन में सफल होना, सभी कामनाओं की पूर्ति होना। स्वादिष्ठान चक्र जागरण होने पर यह अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तीसरा है मणिपुर। तीसरे चक्र का चित्रण होता है इस दल के नीले कमल से। इसका बीज मंत्र है रम। 10 उपलब्धियां जो इस चक्र के जागरण पर प्राप्त होती हैं वे इस प्रकार हैं। डम मणिपुर चक्र का एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर आकर कई नाड़ियां मिलती हैं। पहली उपलब्धि है पाचन क्रिया से संबंधित सभी नाड़ियों का चैतन्य अवस्था प्राप्त करना। इस प्रकार पेट से संबंधित सभी व्याधियों का निराकरण हो जाता है तथा व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाता है। ढम
दूसरी क्षमता जो व्यक्ति प्राप्त करता है वह है शरीर के सभी अंग तथा नाड़ियों पर पूर्ण नियंत्रण। व्यक्ति योग का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर जीवन को अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। एक अनुशासित जीवन क्या है वह भली प्रकार से जान लेता है। प्राप्त क्षमता द्वारा घंटों एक ही आसन में स्थिर रहना, कई दिनों तक साधनारत खड़े रहना, श्वास को नियंत्रित करना तथा बिना भोजन वायु के महीनों रहना, इसके लिए सुलभ क्रियाएं हो जाती हैं। ये सब वैसे भी असंभव नहीं है तथा योग द्वारा अपने शरीर में निहित शक्ति को नियंत्रित कर ऐसा हर कोई कर सकता है। यही योग बल मणिपुर चक्र जागरण द्वारा सरलता से विकसित किया जा सकता है। तीसरी उपलब्धि है आकाशगमन प्रक्रिया, अर्थात व्यक्ति स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ने में सक्षम हो जाता है। यह प्रक्रिया मैं पहले समझा चुका हूँ। जलगमन क्रिया, अर्थात जल पर चल पाने की क्षमता मणिपुर चक्र जागरण की चौथी उपलब्धि है। अदृश्य सिद्धि, अर्थात शरीर को इच्छा से अदृश्य बनाने की क्षमता। वायु वेग, अर्थात पृथ्वी की सतह पर ही वायु की गति से दूरी तय करने की क्षमता। इस चक्र की सातवीं उपलब्धि है जीव ज्ञान। व्यक्ति सभी जीवों, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से संपर्क स्थापित कर पाता है। जंगली हिंसक पशुओं को भी आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर सकता है। पेड़ पौधों से सूक्ष्म तरंगों द्वारा संपर्क स्थापित कर उनका चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व तथा प्रयोग जान सकता है। मैंने अनुभव किया है कि प्रकृति अपनी अनमोल नियमतों द्वारा हम पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखती है, परंतु मनुष्य ही उनका लाभ उठाने में पीछे रहता है। मानव अपने अहंकार में इतना डूबा रहता है कि वह प्रकृति से ही विमुख हो गया है, इसलिए उसकी मूल्यवान संपदा का वह प्रयोग नहीं कर पाता है। हिमालय तथा तिब्बत में हजारों ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो चमत्कारी गुणों से भरपूर हैं। यह सब औषधि ज्ञान मस्तिष्क में या फिर एकाधिक ग्रंथों में संजो पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए जब भी लामा और योगी कोई नवीन पौधा देखते हैं तो उससे सूक्ष्म संपर्क स्थापित कर जान लेते हैं कि वह मानव कल्याण में किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत के महान वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक जेसी बोस ने भी प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाया था कि पौधे भी वार्तालाप कर सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार विश्व के सभी रोग प्राकृतिक औषधियों द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। मणिपुर चक्र जागरण के पश्चात व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि किस रोग में कौन सी जड़ी बूटी अथवा पौधे का प्रयोग औषधीय रूप में किया जा सकता है। तत्व ज्ञान और एक क्षमता है जो इस चक्र में उजागर होती है। इसके द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर उन्हें इच्छानुसार मानव हित के लिए प्रयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ग्रीष्म काल में भी वर्षा का आगमन करा सकता है या फिर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूचाल, बवंडर आदि को भी रोक सकता है। स्वयं वह ऋतुओं के बदलाव से प्रभावित नहीं हो पाता। केवल एक लंगोट मात्र पहनकर बर्फ से ढके पर्वतों पर जा साधना कर सकता है। शरीर पर आंच आए बिना आग में प्रवेश कर सकता है। प्रकृति के सभी तत्व उसके नियंत्रण में रहते हैं और उनको वह इच्छानुसार अपनी सुविधा के अनुरूप ढाल सकता है। मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि इस चक्र में कुंडलिनी अव्यवस्थित होने पर सभी पापों एवं दोषों का संहार हो षोडश गुणों का उदय होता है। इसी कारण व्यक्ति में नेतृत्व पक्ष भी उजागर होता है। उसमें जागृत षोडश गुणों के फलस्वरूप वह केवल मानव कल्याण के हित में विचार करता है तथा एक सक्षम मार्गदर्शक सिद्ध होता है। रामकृष्ण परमहंस एक महान योगी थे जिनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतः जागृत थी, परंतु वे परम आनंद में इस हद तक डूबे रहते थे कि अध्यात्म का ज्ञान समाज में प्रचारित करने का उन्हें समय ही नहीं मिल पाता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अपने एक शिष्य नरेंद्र की कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक जागृत कर दी। उससे आगे उन्होंने उसकी कुंडलिनी को नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नरेंद्र भी परम ब्रह्म में उनकी ही भांति लीन हो गया तो उनका सपना कौन साकार करेगा। नरेंद्र ही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में विख्यात हुए। अपनी विलक्षण नेतृत्व शक्ति द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन का पूरे विश्व को बोध कराया तथा उनकी सफलता से प्रसन्न होकर गुरु ने बाद में उनकी कुंडलिनी को पूर्णतः जागृत कर दिया। ध्यान मणिपुर चक्र की उच्चतम देन है।
ध्यान का अर्थ है चैतन्य अवस्था प्राप्त कर दिव्य आनंद की अनुभूति करना। इस प्रकार व्यक्ति घंटों ध्यान चिंतन में रह सकता है तथा अपने आप को और अधिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए तैयार कर सकता है। चौथा, अनाहत। कुंडलिनी का चौथा चक्र है अनाहत, जिसका चिन्ह है द्वादश दल का एक लाल कमल। इस चक्र का मुख्य बीज मंत्र है यम। कम पहली उपलब्धि है निर्विकल्प समाधि। ध्यान तथा समाधि में अंतर यह है कि जहाँ ध्यान द्वारा ब्रह्मानंद में लीन हुआ जा सकता है, वहीं समाधि द्वारा उससे आगे का आध्यात्मिक उत्थान होता है। अनाहत चक्र जागरण द्वारा व्यक्ति वर्षों तक अखंड समाधि में रह सकता है। असल में यह समाधि की ओर अग्रसर होने की पहली स्टेज है। खम। आत्म जागरण भी अनाहत चक्र में आरंभ होता है। आत्मा, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, एक अत्यधिक स्पंदन युक्त शक्ति है जो कि हर जीव में विद्यमान है। अंतर यह है कि मनुष्य इसे और अधिक आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आत्मा की 7 अवस्थाएं या चरण होते हैं जो इस प्रकार हैं: भुवः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। भू का तात्पर्य है स्थूल शरीर, जो पंच तत्वों का एक समीकरण है। पहला, पृथ्वी तत्व अर्थात त्वचा, मांस, हड्डियां आदि। दूसरा, जल तत्व अर्थात रक्त तथा अन्य तरल सत्व। तीसरा, अग्नि तत्व अर्थात पाचन क्रिया में प्रयुक्त जठराग्नि तथा शरीर का तापमान बनाए रखने वाली उष्णता। चौथा, वायु तत्व यानी प्राणवायु, अपान वायु। पांचवा, आकाश तत्व अर्थात आत्मा। भू या स्थूल शरीर आत्मा रूपी वास्तविक शक्ति का प्रतिबिंब मात्र है। यही सत्य मनुष्य जान पाता है अनाहत चक्र के जागृत हो जाने पर। भुवा से तात्पर्य है जीव अथवा प्राण शक्ति, जो कि स्थूल शरीर को स्नायु मंडल के माध्यम से संचालित करती है। यह भी आत्मशक्ति का ही प्रतिरूप है। स्वाद्योतक है, आत्मा है, शुद्ध व सात्विक शक्ति बिना किसी स्थूल आवरण के। महा अगली अवस्था है, जिसका अर्थ है आत्मा रूपी शक्ति को और अधिक स्पंदन दे उसे ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्तियों के स्तर तक पहुंचाना। जनः अवस्था में ब्रह्मांड के सभी द्वार आत्मा के लिए खुल जाते हैं। आत्मा ब्रह्मांड के किसी भी भाग में किसी भी ग्रह पर जाने में सक्षम हो जाती है। तपः छठी अवस्था है, जो कि सूचक है पूर्ण मदः की अर्थात पूर्णता प्राप्त कर अखंड ब्रह्म में लीन होने की, आत्मा को ब्रह्मांड में लीन कर देने की। सत्यम सातवीं एवं अंतिम अवस्था है, जो कि सहस्त्रार का ही रूप है। सहस्त्रार का अर्थ है छठी इंद्रिय का जागरण तथा समस्त शक्तियों तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का अपने शरीर, अपनी आत्मा में ही दृष्टिगोचर होना। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है तथा सभी ब्रह्म रूपी शक्तियों का केंद्र है। इसको पूर्ण चैतन्यता देकर ही व्यक्ति ब्रह्मांड का ही रूप है। आत्मा की सभी अवस्थाओं को पार कर सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में आत्मदर्शन और छठी इंद्रिय का जागरण एक ही क्रिया के 2 रूप हैं। अनाहत में आत्मा स्व की अवस्था से निकलकर मह की अवस्था में पहुंच जाती है। गम तीसरी उपलब्धि है। भूत ज्ञान अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन की भूतकाल की घटनाओं को देख पाने की क्षमता। जब आत्मा ब्रह्म शक्ति से संयोग स्थापित कर लेती है तो जिस भी जानकारी की उसे आवश्यकता होती है वह दिव्य शक्तियों के माध्यम से उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति को ज्योतिष अथवा हस्तरेखा शास्त्र का भले ही ज्ञान हो, पर वह सरलता से किसी भी अन्य व्यक्ति के जीवन काल की घटना को देख लेता है। मैं एक साधक जय किशन श्रीवास्तव को बहुत पहले से जानता था। वह वाराणसी में रहता था तथा अनाहत चक्र जागृत होने के कारण उसमें भूत ज्ञान की क्षमता थी। अपनी क्षमता द्वारा उसने अनेकों व्यक्तियों के जीवन में आई समस्याओं का सहज समाधान निकाल उनकी सहायता की थी। एक बार एक धनी व्यक्ति इलाहाबाद से उनसे मिलने आया। आते ही उसने रोना आरंभ कर दिया और बड़ी कठिनाई से अपने आप को कुछ संभाल कर उसने बताया कि उसके इकलौते पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है। उसे अनेकों धमकियां प्राप्त हुई हैं कि अगर एक बड़ी रकम उसने अपहरणकर्ताओं को न दी तो वह उसके पुत्र की हत्या कर देंगे। वह व्यक्ति बड़ा ही भयभीत नजर आ रहा था तथा उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि उसके पुत्र का कहाँ और किसने पकड़ रखा था। जय किशन तुरंत ध्यानावस्था में चले गए और पता लगा लिया कि कब किसने कैसे बालक का अपहरण किया तथा अब वह कहाँ रखा गया है। यह जानकारी उसने व्यथित पिता को दे दी।
और इसके आधार पर उस व्यक्ति ने पुलिस की सहायता से अपने पुत्र को छुड़ाया। धम वर्तमान ज्ञान की क्षमता प्राप्त कर व्यक्ति संसार में घटित हो रही किसी भी घटना को देख पाता है। घटना स्थल से हजारों मील दूर होने पर भी वह एक एक सूक्ष्म तथ्य को जान पाता है। डम भविष्य ज्ञान इस चक्र की 5वीं उपलब्धि है। इसका तात्पर्य है भविष्य में झांककर किसी भी घटनाक्रम की पूर्व घोषणा कर पाना। कुंडलिनी जागरण की एक विशेषता यह है कि विभिन्न उपलब्धियों में से किसी एक का भी अकेले जागरण संभव है, यानी कि किसी भी चक्र से संबंधित कोई एक क्षमता भी उजागर की जा सकती है, बाकी सबको सुप्त ही छोड़ते हुए। अधिकतर भविष्य का वक्ता में कुंडलिनी का केवल यही पक्ष जागृत होता है जिनके बल पर वे भविष्यवाणी कर पाते हैं। फ्रांस के जिस भविष्य वक्ता का मैंने उल्लेख किया उसकी 6ठी इंद्रिय पूर्णतः जागृत नहीं हुई थी। केवल उसके 3 पक्ष यानी भविष्य, भूत तथा वर्तमान ज्ञान युक्त दल जागृत हुए थे। दूसरे शब्दों में 6ठी इंद्रिय का अर्थ केवल भूत या भविष्य में झांक पाना ही नहीं है, अपितु यह क्षमता तो 6ठी इंद्रिय की शक्तियों का केवल एक अंश मात्र है। पम एक अन्य उपलब्धि है काल ज्ञान, जिसका अर्थ है समय के हर पल के महत्व का ज्ञान। हर पल का अपना एक अलग महत्व होता है। भविष्य के संदर्भ में काल ज्ञान द्वारा व्यक्ति जान लेता है कि कौन सा कार्य किस क्षण में प्रारंभ किया जाए जिससे कि सफलता प्राप्त हो। भविष्य ज्ञान तथा काल ज्ञान में अंतर यह है कि पहले में व्यक्ति को ध्यान द्वारा देखना पड़ता है उस विशेष क्षण अथवा घटन को, परंतु दूसरे में व्यक्ति स्वतः जान जाता है कि किस क्षण में क्या कार्य करें, और अगर विषम परिणाम की संभावना होती है तो उसे सूक्ष्म रूप से चेतावनी भी प्राप्त हो जाती है। जीवन में हर क्षण का अपना अलग अस्तित्व और महत्व होता है। यदि जीवन में कोई सुनहरा पल हाथ से निकल जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। रामायण में इसके महत्व को दर्शाता एक उत्तम उदाहरण है। रावण एक महापंडित तथा काल ज्ञान का अन्यतम ज्ञाता था। जब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो राम के निर्देश पर लक्ष्मण उसके पास आए और उससे काल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। हालांकि दोनों आपस में शत्रु थे, परंतु रावण इतना महान था कि उसने लक्ष्मण की विनती स्वीकार कर ली। इस ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को समझाते हुए रावण ने लक्ष्मण को एक समान 7 पत्ते तथा एक बाण लाने को कहा। जब लक्ष्मण ने यह किया तो रावण ने बाण से एक के ऊपर एक रखे सभी पत्तों को बींध दिया। लक्ष्मण ने आश्चर्यचकित हो देखा कि पहला पत्ता स्वर्ण का, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा, कांसा, लोहा और आखिरी पत्ता वैसे का वैसा ही रहा। लक्ष्मण के चेहरे पर आश्चर्य के चिन्ह देख रावण बोला, देखो क्षणांश का भी कितना महत्व है। क्षण के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। काल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हर कार्य के परिणाम की जानकारी व्यक्ति को रहती है। बिना ध्यान समाधि यदि क्रियाओं के वह भविष्य मंथन करने में समर्थता प्राप्त कर लेता है। क्षम विचार संक्रमण का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को पढ़ पाने की क्षमता। जब विचार जन्म लेते हैं तो सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। इस तथ्य से हम अनभिज्ञ रहते हैं, पर मस्तिष्क एवं ट्रांसमीटर के समान कार्य करता है और विचारों का प्रसारण करता रहता है। इन तरंगों को आत्मशक्ति द्वारा पकड़ दूसरे व्यक्ति के विचारों को जाना जा सकता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि व्यापार में हमारा सहयोगी ईमानदार है कि नहीं, कहीं विवाहित साथी धोखा तो नहीं दे रहा, या फिर प्रेमिका के मन में सच्चा प्रेम है भी या नहीं। इस प्रकार जीवन में आने वाली अनेकों समस्याओं का पहले से ही उचित समाधान कर पाना संभव हो जाता है। इस शक्ति द्वारा व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति अपने विचारों को तरंगित कर उनके प्रसारण द्वारा अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश करा सकता है तथा उसके विचारों को संचरित कर अपने भेजे हुए संदेश के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को भी जान सकता है। टेलीपैथी वास्तव में ही एक अद्भुत क्षमता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करने को आमदा है तो ऐसी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति अपनी टेलीपैथी शक्ति द्वारा उसकी अपराधी मनोवृत्तियों को सृजनात्मक विचारों में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति चाहे तो संसार में हो रही किसी भी घटना में हस्तक्षेप कर इच्छानुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। जब 8वीं योग्यता जो अनाहत चक्र जागरण पर प्राप्त होती है वह है परकाया प्रवेश, अर्थात अपनी आत्मा को किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट करा पाने की क्षमता। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का अपना
शरीर उसमें छोड़ी गई जीव शक्ति के कुछ अंश की सहायता से सुरक्षित रहता है। यह निश्चित ही एक विलक्षण सिद्धि है। एक बार मैं अपने कुछ शिष्यों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था। वहां से कुछ दूर हम एक जंगल से होते हुए मेरे एक सन्यासी शिष्य के आश्रम की ओर जा रहे थे। तभी हम एक तालाब पर पहुंचे, जहां हमने देखा कि सुंदर हिरण पानी पी रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो डरकर भागने की अपेक्षा वह हमारी ओर आने लगा। मेरे पास आकर उसने मेरी धोती को अपने मुंह से पकड़कर मुझे एक दिशा की ओर चलने का संकेत किया। मेरे शिष्य आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्होंने प्रश्न भाव से मेरी ओर देखा तो मुझे मुस्कुराते हुए पाकर वे एक स्वर में बोले, क्या है गुरुदेव? उनकी जिज्ञासा को शांत किए बिना ही मैं उस हिरण के पीछे पीछे चल पड़ा। मेरे अचंभित शिष्यों ने भी यही किया। करीब 10 मिनट चलने के पश्चात एक गुफा के पास पहुंच हिरण रुका। उसने एक बार पलट कर देखा और फिर गुफा में प्रवेश कर गया। हम सब भी भीतर घुस गए। अंदर एक योगी मृग चर्म पर पद्मासन में बैठा था, आंखें बंद और शरीर में कोई भी आहट नहीं, सिवाय नाभि क्षेत्र में एक हल्के स्पंदन के। मेरा एक शिष्य कुछ बोलने को हुआ तो मैंने उसे चुप रहने का संकेत किया। हिरण ने फिर एक बार अपने सुंदर चक्षुओं से हमारी ओर देखा और फिर उस योगी के समीप बैठकर आंखें मूंद ली। कुछ क्षण पश्चात हमने योगी के शरीर में हलचल का आभास किया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तथा मुझे देखते ही प्रसन्नता से खिलखिला उठा और उठकर मेरे चरणों में गिर पड़ा। मैंने झुककर उसे उठाया और बाहों में भर लिया। अपने विस्मित शिष्यों की ओर देखते हुए मैंने कहा, ये है मेरा श्रेष्ठ सन्यासी शिष्य चैतन्यानंद, जिसके आश्रम में मैं तुम्हें ले जा रहा था। हिरण को देखते ही मैंने जान लिया था कि उसकी आत्मा हिरण के शरीर में है। शिष्यों ने फिर प्रश्नों की बौछार कर दी। उनकी उत्सुकता को देख चैतन्यानंद हंस पड़ा तथा मुझसे स्वीकृति संकेत पाकर बोला, यह हिरण मैंने पाला था। आज प्रातः ही इसने प्राण त्याग दिए। चूंकि इसके शरीर में उष्णता थी, इसलिए मैंने परकाया सिद्धि को आजमाने हेतु इसके शरीर में प्रवेश किया। मेरे शिष्य झुके और हिरण का परीक्षण किया। शरीर ठंडा पड़ने लग गया था तथा निर्जीव पड़ा था। चैतन्यानंदा के साथ हम उस मृत हिरण को बाहर ले गए और उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया तथा उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बाद में उत्सुक शिष्यों को चैतन्यानंद ने बताया, अनाहत चक्र जागरण द्वारा परकाय प्रवेश सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। उसने यह भी विस्तार से समझाया कि आत्मा के लौटने तक शरीर किस प्रकार संचालित तथा सुरक्षित रहता है। झम ब्रह्मांड भेदन द्वारा व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी भी भाग अथवा किसी भी ग्रह पर जाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मांड का कोई रहस्य फिर उससे छुपा नहीं रहता। याम अनाहत चक्र रूपी कमल का 10वां दल ब्रह्मांड दर्शन की क्षमता का प्रतिचिन्ह है। इस क्षमता द्वारा व्यक्ति ब्रह्मांड में हो रही किसी भी घटना को घर बैठे ही देख लेता है। दिव्य शक्तियों तथा देवी देवताओं के उसे स्वेच्छा से दर्शन होते हैं। देवी देवता सशरीर उसके सम्मुख प्रकट होते हैं तथा वह उनके सानिध्य का पूर्ण आनंद ले पाता है। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली, कृष्ण, ईसा मसीह तथा अन्य देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त कर दैवी कृपा का पूर्ण भोग किया था। टम देह परिवर्तन अथवा कायाकल्प के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में मनचाहा परिवर्तन कर पाता है। अगर वह बूढ़ा हो तो दोबारा यौवनावस्था प्राप्त कर लेता है। कोई शारीरिक प्रकृति है तो उससे वह छुटकारा पा सकता है। रोग उसे प्रभावित नहीं कर पाते तथा ऐसे व्यक्ति चिर युवा रह हजारों वर्ष की आयु प्राप्त कर पाता है। ठम 12वीं उपलब्धि है अष्टगंध प्रवाह। व्यक्ति के शरीर से एक ऐसी मादक और मनोहक गंध का प्रवाह आरंभ हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। मनुष्य तो मनुष्य जीव भी सम्मोहित हो खींचे चले आते हैं तथा पेड़ पौधे भी उल्लास से झूमने लगते हैं। अष्टगंध एक ऐसी दिव्य सुगंध है जो कि केवल देवताओं और योगियों के शरीर से प्रवाहित होती है। अगर वे योगी चाहें तो इस प्रवाह को रोकें। साधारण मनुष्य की भांति भी प्रतीत हो सकते हैं। इसी प्रकार की गंध भगवान कृष्ण, जिन्हें गंधन के नाम से भी संबोधित किया जाता था, तथा गौतम बुद्ध के चैतन्य शरीरों से प्रवाहित होती थी। स्वामी विशुद्धानंद, जो कि गंध बाबा के नाम से विख्यात थे, के शरीर से भी अष्टागंध की सुगंध आती थी।
यही नहीं, वे इच्छानुसार किसी भी वस्तु में कैसी भी गंध का प्रवाह कर सकते थे। एक बार उन्होंने योगानंद के सक्षम पत्थर में भी गुलाब की गंध स्थापित कर दी थी। यह निश्चय ही एक अद्भुत क्षमता है जो कि किसी योगी या साधक की विशिष्टता का बोध कराती है। 5वां है विशुद्ध। इस चक्र का बीज मंत्र है हम तथा इसका प्रतिनिधित्व करता है 16 दलों वाला पीत रंग का कमल। यह चक्र दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। 16 दलों का अर्थ है 16 उपलब्धियां, जो कि इस प्रकार हैं। आ सरस्वती स्थापन का अर्थ है ज्ञान और बुद्धि की देवी। सरस्वती का व्यक्ति की कंठ तथा मस्तिष्क में स्थापन, जिसके कारण संपूर्ण प्राचीन एवं आधुनिक विद्याओं का उसे ज्ञान हो जाता है। आ वाक सिद्धि से तात्पर्य है व्यक्ति की वाणी इतनी दिव्य और प्रभावयुक्त हो जाती है कि वह जो भी बोलता है वही सत्य हो जाता है, बेशक ये शब्द उसके मुख से अकस्मात ही फूट पड़े हों या फिर ऐसी घटना घटित होने की कोई संभावना ही नहीं हो। ई श्राप वरदान देने की क्षमता इस चक्र की तीसरी उपलब्धि है। ऐसे व्यक्ति के श्राप वरदान निश्चय ही फलीभूत होते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य के शरीर में 360 देवी देवता विद्यमान होते हैं। आधे वाम देवता तथा आधे दक्षिण देवता कहलाते हैं। वाम देवता श्रापों को सार्थक करने का कार्य करते हैं तथा दक्षिण देवता वरदानों को सार्थक करते हैं। वास्तव में ये देवता दिव्य शक्तियां होती हैं और विशुद्ध चक्र जागृत होने के कारण व्यक्ति में इन शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। इन देवताओं में भी आपस में भेद होता है। कोई धन का देवता, कोई सफलता का, कोई स्वास्थ्य का। यह व्यवस्था कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि एक सुव्यवस्थित समाज में होती है। एक मनुष्य सभी कार्यों में सिद्धस्थ नहीं हो सकता, तभी कोई डॉक्टर होता है, कोई अध्यापक, कोई इंजीनियर आदि। एक अध्यापक को नहीं कहा जा सकता कि वह रोगी को दवा दे। एक डॉक्टर से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इमारतों का नक्शा बनाए। हर व्यक्ति अपनी निजी क्षमताओं के दायरे में ही कार्य करता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियां हैं। ये शक्तियां आवश्यकतानुसार रूप धारण कर श्राप या वरदान को यथार्थ में परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि इनकी क्षमताएं मनुष्यों से कहीं अधिक होती है। इसलिए इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है वह एक ऐसे आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाता है जहां पर ये देवी देवता उसकी आज्ञा पालन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब वह किसी को श्राप या वरदान देता है तो उस कार्य से संबंधित देवता उसको सार्थक करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी को भी श्राप या वरदान दे सकता है और निश्चय ही वह फलीभूत होता है। ई संपूर्ण शास्त्र ज्ञान। इसके द्वारा व्यक्ति को शास्त्र, वेदों, पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ने भले ही संस्कृत कभी नहीं पढ़ी हो, परंतु विशुद्ध चक्र जागृत होने के पश्चात शास्त्र ज्ञान उसे स्वतः प्राप्त होता ही है। श्लोक अपने आप उसके मुख से उच्चारित होने लग जाते हैं तथा उनका भावार्थ भी उसे स्पष्ट हो जाता है। एक शुद्ध सात्विक जीवन का महत्व जान वह इसी पथ पर अग्रसर होता है। प्राचीन विद्याओं, आयुर्वेद, ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत, हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर्ण विज्ञान का वह ज्ञाता हो जाता है तथा अगर वह चाहे तो इन क्षेत्रों में उच्च कोटि की कीर्ति का भागीदार भी बन सकता है। दुनिया भर के किसी भी विषय पर व्यक्ति घंटों बोल पाता है। विज्ञान, पराविज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र किसी भी ज्ञान से अछूता नहीं रहता तथा प्रत्येक विषय की जानकारी उसको स्वतः हो जाती है। वास्तव में जब कोई भी बोलता है तो उसके शब्द, उसके विचार ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तरंगे कभी भी समाप्त नहीं होती, भले ही तीव्रता इनकी कितनी भी कम क्यों ना हो जाए। इन तरंगों को पकड़कर किसी भी ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण की आवाज में तरंगे आज हजारों वर्षों बाद भी इस वातावरण में विद्यमान हैं। हम अपनी आत्मा को उन तरंगों से जोड़कर उनके शब्द सुन सकते हैं तथा एक एक अक्षर याद रख सकते हैं। लेखन की भी प्रतिभा व्यक्ति में जागृत हो जाती है। गद्य, पद्य, काव्य, दर्शन अपने आप ही उसकी कलम से निकलने लगते हैं। भाषा तथा उसके सटीक प्रयोग का उसे ज्ञान हो जाता है। अपनी लेखनी द्वारा वह सुंदर साहित्य की रचना कर पाता है। हर विषय का ज्ञान होने के फलस्वरूप उसके लेखन में और भी निखार आ जाता है तथा वह चाहे तो साहित्य जगत में नाम कमा सकता है। महाकवि कालिदास का भी विशुद्ध चक्र जागृत था और यही कारण था कि उन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम तथा मेघदूत जैसी अमर रचनाएं इस समाज को दी।
ज्ञान और संगीत का भी विशेष ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छे गायन का अर्थ केवल सुरीली मधुर आवाज नहीं है। हाँ, यह तत्व भी आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ सुरों तथा रागों का भी ज्ञान आवश्यक है। भारत में संगीत तथा उसके विभिन्न आयामों का प्राचीन समय से ही गहरा अध्ययन होता आया है तथा यह एक स्वीकृत तथ्य है कि संगीत में असीम शक्ति है। राग बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से बने तथा हर राग रागनी की अपनी एक अलग महत्ता है। विशुद्ध चक्र जागृत होने के पश्चात व्यक्ति का कंठ, उसकी आवाज, उसका संगीत एक ऐसी दिव्यता से ओतप्रोत हो जाते हैं कि वह इनके द्वारा प्रकृति को भी अपने बस में कर लेता है। उदाहरणतः राग मल्हार के सही गायन या वादन द्वारा वर्षा का आगमन किया जा सकता है। भिन्न रागों का भिन्न प्रभाव होता है तथा एक कुशल गायक अथवा संगीतज्ञ इस प्रभाव का प्रयोग जन कल्याण के लिए कर सकता है। प्रवीण गायक तथा संगीतज्ञ तानसेन शहंशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। अकबर से उसकी घनिष्ठता के कारण कुछ अन्य दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे तथा अफवाह फैलाने लगे कि वास्तव में तानसेन को संगीत के बारे में कोई खास ज्ञान नहीं। अकबर तानसेन की संगीत निपुणता से भली प्रकार से परिचित था, इसलिए उसने कहीं उनकी बातों को महत्व नहीं दिया। परंतु एक दिन तंग आकर उसने एक संगीत सभा आयोजित करने का निश्चय किया, जिसमें कई जाने माने संगीतज्ञ तथा दरबारियों को भी आमंत्रित किया गया। उन दिनों एक बड़ा चिराग महफिल के बीचों बीच रखा जाता था, जिसे समाई महफिल कहते थे। सभा में समाई महफिल को बुझा देख सभी अचंभित थे। फिर भी सभा आरंभ हुई और तानसेन ने एक राग छेड़ा। जब राग अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो यह देख सभी आश्चर्यचकित रह गए कि चिराग अपने आप ही जल उठा। बाद में एक अन्य संगीत के पंडित ने सभी को बताया कि तानसेन ने दीपक राग द्वारा समा जलाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह निश्चय ही एक महानतम गायक है। यह कोई कल्पित घटना नहीं है। संगीत शक्ति के अनंत स्वरूप है, जिनके द्वारा वायु, बादलों, जल तरंगों तथा प्रकृति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संगीत की शक्ति को पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा है। अमेरिका में एक परीक्षण किया गया, जिसमें पहले समान मात्रा में दूध देने 20 गायों को चुना गया। 10 को एक ऐसे बाड़े में रखा गया जहां निरंतर भारतीय शास्त्रीय संगीत बज रहा था तथा 10 को ऐसे स्थान पर रखा गया जहां पश्चिमी रॉक म्यूजिक बज रहा था। एक सप्ताह बाद यह देखा गया कि पहली 10 गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता 1/4 मात्रा में बढ़ गई तथा दूसरी गायों की क्षमता पहले की अपेक्षा 3/4 से भी कम रह गई। भारतीय ग्रंथों में चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत भी संगीत के प्रभाव का उल्लेख आता है। एक रोगग्रस्त व्यक्ति एक विशेष राग सुनकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। संगीत का असंतुलित मानसिकता तथा अस्त व्यस्त हुए स्नायु मंडल पर बड़ा ही सृजनात्मक प्रभाव देखा गया है। विख्यात सम्मोहनकर्ता तथा मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर मेस्मर ने मधुर एवं सहज संगीत के प्रयोग द्वारा अनेकों मनोविकारों से ग्रसित रोगियों का इलाज किया तथा जीवन की समस्याओं का निर्भयता से समाधान खोज निकालने के लिए उनमें आवश्यक आत्मशक्ति का संचार किया। मेरा अपना विचार है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में संगीत की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है तथा संगीत की क्षमताओं को अभी तक पूर्ण रूप से जाना नहीं गया है। विशुद्ध चक्र जागरण के उपरांत न केवल व्यक्ति संगीत एवं गायन में प्रवीण हो जाता है, अपितु गंधर्वों का ही भी आवाहन कर दिव्य संगीत का आनंद प्राप्त कर सकता है। नृत्य जीवन का उल्लास है। यह प्रकृति की एक ऐसी देन है जिसके द्वारा जीवन में उमंग की लहर सी दौड़ पड़ती है। विशुद्ध चक्र जागरण पर व्यक्ति नृत्य की भाव भंगिमाओं को समझ उसमें निशांत हो जाता है। भारतीय नृत्य भगवान शिव की देन है। वे शिव जो कि सर्वोत्तम संगीतज्ञ एवं नर्तक हैं, उनके नृत्य तांडव से ही सभी नृत्यों भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी का उद्भव हुआ है। इन नृत्यों के भाव द्वारा शरीर एवं आत्मा में निहित दिव्यता उभरकर प्रत्यक्ष हो पाती है। नृत्य का अर्थ है आनंद, खुशी, खिलखिलाहट तथा हृदय की भावनाओं का प्रस्फुटन। जब तक जीवन में एक लय, एक तरंग ना हो, वह व्यर्थ है। वही लय शरीर और आत्मा में स्थान पाती है नृत्य के माध्यम से। दिव्य नृत्य में निशांत होने के साथ साथ व्यक्ति अप्सराओं को प्रकट कर उनके अद्भुत नृत्य का आनंद भी प्राप्त कर सकता है।
इस नृत्य की लय कुछ इतनी मदमस्त होती है कि प्रकृति भी झूमने लगती है। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले मेरा एक शिष्य यमुनोत्री की यात्रा पर जाने से पहले मुझसे मिलने आया। मैंने स्वीकृति देते हुए उसे बताया, यमुनोत्री से करीब 6 मील दूर वासुकी झील है तथा उससे कुछ पहले एक काली का मंदिर है जो कि सिद्ध तांत्रिक पीठ है। इसी मंदिर के उत्तर में कुछ गुफाएं हैं जहां पर एक सिद्ध योगी दिव्यानंद रहता है। अपने शिष्य को मैंने दिव्यानंद से भेंट करने का निर्देश दिया। लगभग 1 महीने बाद वह शिष्य लौटा तो वह अत्यंत उत्साह से भरा था। आते ही पहला काम जो उसने किया वह था मुझे अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाना। वह बोला, गुरुदेव, बड़ी कठिनाई से मैं दिव्यानंद की गुफा तक पहुंचा क्योंकि रास्ता बड़ा ही दुर्गम था। मुझे लगभग 3 घंटे लगे वहां पर पहुंचने में। मैं शाम को उसकी गुफा के लिए निकला था तथा रात होने पर ही पहुंच पाया। स्वामी दिव्यानंद ने मेरा स्वागत किया तथा भोजन कराया। उस बीहड़ स्थान पर इतना स्वादिष्ट भोजन कर मैं आश्चर्यचकित हुआ, परंतु थके होने के कारण मैंने उस समय कुछ नहीं पूछा तथा सो गया। अगली सुबह जब उठा तो बाहर हिमपात आरंभ हो गया था। सारा दिन स्वामी जी के साथ बैठा मैं बातें करता रहा। 2 दिन पश्चात बर्फ गिरनी बंद हुई, परंतु फिर तेज हवा चलने लगी तथा बाहर निकलना ही दूभर हो गया। बातों के दौरान दिव्यानंद ने बताया, वे आपके सन्यासी शिष्य हैं। उन्होंने अपनी साधनाओं और सिद्धियों को भी मुझे विस्तृत जानकारी दी। जब उन्होंने मुझे बताया कि अप्सराएं स्वर्ग से उतरकर यदा कदा उनके भोजन आदि की व्यवस्था करती हैं, तो मुझे तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर अविश्वास की झलक देख दिव्यानंद हल्के से मुस्कुराए और मुझे बाहर चलने को कहा। हम गुफा के बाहर आ गए। हिमपात रुक गया था, परंतु ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। हड्डियां तक सुन्न होती प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने एक शिला पर बैठने को कहा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। लग रहा था मानो धरती पर रुई बिखेर दी गई हो। पास बह रही एक धारा पर भी बर्फ की हिमपरत जमी हुई थी तथा पानी उसके नीचे से लगातार बहता जा रहा था। वृक्षों की डालियां भी बर्फ की परतों से ढकी थीं, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस शिला पर बर्फ का नामो निशान भी नहीं था। इससे भी अधिक विस्मय की बात यह थी कि जब मैंने इस शिला को स्पर्श किया तो पाया कि उसमें उष्णता है। इस प्रकृति विरुद्ध प्रक्रिया को देख मैं चकित हो गया और स्वामी जी की तरफ देखने लगा। वे मन ही मन हंस पड़े थे। वे बोले, मैंने इस शिला पर बैठकर अनेकों उच्च कोटि की साधनाएं एवं घोर तपस्या की है, जिसके तेज के कारण इस कड़ी ठंड में भी यह उष्णता के लिए हुए है तथा बर्फ रहित है। मैं शिला के एक छोर पर बैठ गया और स्वामी जी मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। कुछ समय बाद एक तीव्र मोहक गंध वायु में प्रवाहमान हुई। तेज शीत हवाएं चलनी बंद हो गईं तथा वातावरण में ऊष्मा अनुभव होने लगी। अचानक पायल की झंकार, मैं चौंका। साथ ही चंचल उल्लासपूर्ण हंसी मेरे कानों में खनकी। ऊपर की ओर देखा तो पाया कि कुछ आकृतियां आकाश मार्ग से उतर रही हैं। देखते ही देखते सुंदर आभूषणों से सुसज्जित 6 अप्सराएं हमारे सामने बर्फ से ढकी धरती पर खड़ी थीं। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और शिष्टता से एक ओर खड़ी हो गई। शीघ्र ही मुझे वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और गंधर्व विभिन्न वाद्यलीय हमारे समक्ष प्रकट हुए। यह सब मैं फटी फटी आंखों से देख रहा था। स्वामी जी ने सिर हिलाकर कुछ संकेत किया और गंधर्वों ने साज छेड़ दी। अप्सराएं भी नृत्य मुद्रा में आ गई और उन्होंने अपनी भाव भंगिमाएं प्रकट करनी आरंभ कर दी। दिव्य संगीत पर थिरकते लयबद्ध कदम सचमुच अत्यंत ही मनोरम दृश्य था। जैसे जैसे नृत्य एवं संगीत अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, चारों ओर अनोखे परिवर्तन होने लगे। आसपास की सारी बर्फ कुछ ही क्षणों में न जाने कहां अदृश्य हो गई। पेड़ों पर से भी बर्फ गायब हो गई और शाखाएं पर पत्ते निकलने लगे, पुष्प खिलने लगे। सूर्य भी बादलों के आंचल में से बाहर आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई चमत्कार देख रहा हूँ। शीघ्र ही चारों ओर का वातावरण बसंत ऋतु की अनुपमता तथा आभा से आपूरित हो गया। एक हवा का झोंका अपने साथ विभिन्न पुष्पों की मादक सुगंध लेकर आया और आसपास की वायु महक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह महक, वह गंध मेरे अंग अंग, मेरे रोम रोम, मेरी आत्मा में रच बस गई हो। पशु पक्षी भी अपनी शीतकालीन चिर निद्रा
को त्याग अपने अपने ठिकानों से निकाल आए थे तथा मदमस्त हो आपस में किलोल कर रहे थे। पास ही कुछ हिरण विस्मित से खड़े हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अप्सराओं के दिव्य नृत्य को निहार रहे थे। नृत्य भी अपने आप में ऐसा अनुपम, ऐसा मोहक कि मैं तो निर्निमेष देखता ही रहा। जब उस शिष्य ने अपना वृत्तांत पूरा किया तो उसे मैंने बताया, मेरे सन्यासी शिष्य की कुंडलिनी पूर्णतः जागृत है तथा विशुद्ध चक्र की शक्तियों की सहायता से ही वह अप्सराओं को भी प्रकट कर लेता है। मैंने यहाँ इस घटना को उल्लेख यह बताने के लिए किया है कि दिव्य नृत्यों में ऐसी शक्ति है कि प्राकृतिक को भी उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब ऐसा नृत्य आरंभ होता है तो प्रकृति भी उल्लास में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक हो उठती है तथा ऐसा करने के लिए क्षणों में ऋतु भी बदल जाती है। कुछ लोगों को ऐसी घटनाएं मनगढ़ंत प्रतीत हो सकती है, परंतु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से अधिकतर आत्मा की अनंत शक्तियों से अनभिज्ञ रहते हैं। हमने अपनी शारीरिक शक्ति को पहचाना है और कुछ हद तक अपनी मानसिक शक्तियों को भी, परंतु दुर्भाग्यवश हम व्यर्थ के तर्क कुतर्क में समय और मानसिक शक्ति को व्यय करते रहते हैं। जिस दिन हम अपनी पूर्ण मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों को जान लेंगे उस दिन हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जब बालक स्कूल जाता है तो जो भी अध्यापक उसे बताता है वह उसे ग्रहण कर लेता है। कल्पना करें कि अगर बालक तर्क करता है कि जिसे हम बैट कहते हैं उसे बाल कहना चाहिए तथा जिस वस्तु को बॉल कहते हैं उसे बैट और बाल को बॉल कहते हैं। आखिर भाषा में मानव निर्मित ही है और इसमें भला क्या फर्क पड़ता है कि हम किस वस्तु को बैट कहते हैं और किसे बॉल, जब तक कि दूसरे व्यक्ति को समझ आता रहे कि हम किस वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। बालक बिना तर्क किए सब कुछ सीखता रहता है और उसका सही गुण उसकी सीखने की क्षमता को जन्म देता है। तुमने युवाओं को तर्क करते सुना होगा कि आखिर पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ है। तुम उनको समझाकर देखो तो जानोगे कि समझाना कितना कठिन है। उन्हें शिक्षा व्यर्थ लगती होगी, परंतु इससे सत्य तो झूठ में नहीं परिवर्तित हो जाता। शिक्षा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। बिना जाने बूझे एक मत बनाने से कि कोई तथ्य झूठ है, वह वास्तव में मिथ्या नहीं हो जाएगा। यह तो केवल हमारी मानसिकता का संकुचन है कि हमारे विचार एक सीमित क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाते तथा हम उन अखंड तथ्यों को नहीं समझ पाते जिन्हें हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों तथा योगियों ने पहचाना था। विशुद्ध चक्र जागरण द्वारा व्यक्ति एक से अनेक शरीर धारण करने का भी क्षमता प्राप्त कर लेता है। हर शरीर मूल शरीर के ही समान होता है तथा स्वच्छंद रूप से कार्य कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। मृत्यु के बाद केवल आत्मा, जो कि आकाश तत्व का ही उच्च स्पंदित रूप होती है, विद्यमान रहती है। बिना प्राण के स्थूल शरीर में केवल पृथ्वी तथा जल तत्व रह जाते हैं। इनका ही हम दाह संस्कार करते हैं। एक योगी अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा अनेकों शरीर धारण कर सकता है तथा एक ही समय पर यह अनेकों स्थानों पर प्रकट भी हो सकता है। परमहंस योगानंद एक महान भारतीय योगी थे जिन्होंने योग के ज्ञान को पश्चिम में प्रचारित किया। जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने निर्वाण प्राप्त किया तो वे अत्यंत व्यथित हो गए, परंतु कुछ दिनों बाद जब वे दुखी मन से अपने गुरु की याद में डूबे थे तो अचानक उनके गुरु उनके समक्ष प्रकट हो गए। योगानंद प्रसन्नता से आगे बढ़े और अपने गुरु के शरीर को स्पर्श करने लगे। श्री युक्तेश्वर ने बताया, योगी अपनी आत्मा की अनंत शक्ति द्वारा मूल शरीर के समाप्त हो जाने पर भी नया शरीर धारण कर सकता है। इसी शक्ति के द्वारा उच्च कोटि के योगी हजारों वर्षों तक इस धरा पर सशरीर विद्यमान रह पाते हैं। व्यक्ति अपने शरीर का आकार भी छोटा बड़ा करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। फिर चाहे तो वह एक चींटी से भी लघु या एक पर्वत से भी विशालकाय हो सकता है। सृष्टि ज्ञान इस चक्र की 11वीं उपलब्धि है। इसके द्वारा व्यक्ति प्रकृति तथा ब्रह्मांड के प्रति सूक्ष्म रहस्यों को भी जान लेता है। उसको ज्ञान हो जाता है कि किसी पदार्थ की सृष्टि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार एक पदार्थ को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, और जब वह व्यक्ति चाहे तो शून्य से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है तथा प्राकृतिक शक्तियाँ उसकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए तत्पर रहती है। मानवकुल परिवर्तन द्वारा व्यक्ति कोई भी रूप धारण कर सकता है, चाहे तो वह पुरुष बन जाए, चाहे स्त्री या फिर कोई पशु
जैसे शेर, या अगर इच्छा हो तो एक पुष्प। हर पदार्थ वास्तव में विभिन्न स्पंदन गति के लिए एक शक्ति है। मानव शरीर भी ऐसी ही शक्तियों का समीकरण मात्र है। इस शक्ति के स्पंदन में परिवर्तन करते, घनीभूत करके, फैला करके कोई भी रूप दिया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति द्वारा व्यक्ति शरीर को किसी भी प्रकार से ढाल सकता है। रामायण में उल्लेख है कि असुर इस विद्या में प्रवीण थे। ये असुर मानव ही थे जो इन शक्तियों का गलत प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें असुर अथवा दानव कहा गया। तुमने शायद रामायण में पढ़ा हो कि मारीच नामक असुर ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया था। उसकी कुंडलिनी या विशुद्ध चक्र जागृत नहीं था, अपितु उसने विशुद्ध चक्र की एक क्षमता को मात्र उजागर कर लिया था। मैं यह बता ही चुका हूँ कि व्यक्ति साधना द्वारा कुंडलिनी और चक्रों से संबंधित केवल किसी एक क्षमता को भी जागृत कर सकता है। ऐसी अवस्था में उसकी छठी इंद्रिय जागृत नहीं होती, अपितु केवल एक क्षमता प्राप्त हो जाती है। योगी विशुद्ध चक्र से संबंधित इस क्षमता का प्रयोग तब भी करते हैं जब वे सशरीर अन्य ग्रहों पर जाते हैं। अगर उस ग्रह का वातावरण मानव शरीर के अस्तित्व के प्रतिकूल होता है तो वे वहां विद्यमान प्राणियों का रूप धारण कर लेते हैं तथा बिना हानि के वहां रह पाते हैं। पूर्ण ध्यान भी विशुद्ध चक्र जागरण का ही प्राप्त होता है। व्यक्ति को साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं तथा वह बिना वायु, जल तथा भोजन के वर्षों ध्यान अवस्था में रह सकता है। तब कोई भी कोलाहल अवस्था आसपास की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। और पूर्ण योग सिद्धि प्राप्त कर व्यक्ति अपने शरीर एवं आत्मा पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है। उदाहरण के तौर पर यदि वह अपने हृदय की धड़कन रोकना चाहे तो ऐसा कर सकता है। मृत्यु उसकी इच्छा के बिना उसके पास भी नहीं फटक सकती तथा वह स्वेच्छा से प्राणों का त्याग करता है। अंग 15वीं उपलब्धि है पूर्ण सांसारिक सफलता, अर्थात सुख, धन, दौलत, यश, सम्मान आदि सभी सांसारिक उपलब्धियां व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अगर उसकी ऐसी इच्छा हो। विशुद्ध चक्र का अर्थ है सभी विद्याओं का ज्ञान होना, जिसके बल पर वह जिस क्षेत्र में भी चाहे व्यापार, संगीत, कला, राजनीति, अध्ययन सभी में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। जो भी व्यवसाय वह चुनता है उसमें उच्च पद पर अवश्य पहुंचता है। अगर वह ज्योतिषी बनना चाहे तो विश्व का सबसे निपुण ज्योतिषी बनेगा। अगर वह व्यापार के क्षेत्र में कदम रखता है तो वह उच्च कोटि का व्यापारी बनता है। और अगर वह चाहे तो एक साधारण व्यक्ति की भांति भी जीवन यापन कर सकता है, परंतु उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता और वह समाज में दूसरों के हित के लिए आवश्यक कार्य संपन्न करता है, जिससे सम्मान तथा यश का भागी बनता है। आहा, कुंडलिनी जागरण की इस अवस्था की एक और अद्भुत उपलब्धि है सम्मोहन, जिसे हिप्नोटिज्म भी कहते हैं। व्यक्ति की आंखें, वाणी, चेहरा और व्यक्तित्व अत्यंत सम्मोहक हो जाता है, जिसके कारण हर कोई स्वतः ही उसकी ओर आकृष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। अपराधियों के विध्वंसात्मक विचारों की काया पलटकर वह उन्हें सृजनात्मक कार्य की ओर प्रेरित कर सकता है। दुर्भाग्यवश आज अधिकतर सम्मोहन विज्ञान का प्रयोग केवल प्रदर्शन तथा मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। आज जबकि पूरे विश्व में, विशेषतः अमेरिका में, हर दूसरे व्यक्ति को मनोचिकित्सा की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में सम्मोहन द्वारा मानसिक तनाव व चिंताओं को दूर कर आत्मशक्ति का उदय किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का विशुद्ध चक्र जागृत हो वह ऐसी समस्याओं को सुलझाने में एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से भी अधिक सफल हो सकता है। कुछ दिन पहले मैं जब ऋषिकेश गया तो वहां पर रह रहे अपने एक शिष्य के माध्यम से मुझे सम्मोहन बाबा के बारे में पता चला। मेरे उस शिष्य के पड़ोसी का पुत्र दिल्ली में स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। बुरी संगत के कारण उसने धूम्रपान तथा मद्यपान आरंभ कर दिया था। फिर उसने नशीले पदार्थों का सेवन भी प्रारंभ कर दिया। इन सब व्यसनों के लिए जब उसके पास पैसे नहीं बचे तो उसने अपनी मूल्यवान वस्तुओं को भी बेच दिया, और जब भी वे भी नहीं रहीं तो उसने चोरी करना और जेब काटना आरंभ कर दिया। जब उसके माता पिता को उसके चाल चलन का पता लगा तो वे विश्वास ही नहीं कर पाए। दिल्ली जाकर उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह उनके साथ ऋषिकेश लौट चले, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया और उनको धमकी भी दी कि अगर उसको तंग किया गया तो वह कुछ कर लेगा। लाचार माता पिता हताश होकर घर लौट आए। उन्होंने तो सभी उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि तभी किसी ने उन्हें बताया कि एक सन्यासी हैं जो कुछ सहायता कर सकते हैं।
माता पिता बिना विलंब किए सम्मोहन बाबा के पास पहुंच गए। लड़के का पिता एक नामी व्यापारी तथा बड़ा धनवान था। उसने 1 लाख रुपए बाबा के चरणों में रख दिए तथा पुत्र वापस आने की स्थिति में और 1 लाख देने का वायदा किया। पिता का अपने धन के बल पर इतना अहंकार देख बाबा ने पैसे उठाकर उसके मुंह पर दे मारे तथा उनको तत्काल ही वहां से चले जाने को कहा। पिता ने तुरंत एहसास किया कि उससे भयंकर गलती हो गई है तथा वह बाबा के चरणों पर सिर रखकर रो पड़ा। बाबा पर उसके आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु लड़के की मां की बुरी हालत देख उन्होंने सहायता करने की सहमति दे दी। उन्होंने लड़के का एक फोटो मांगा और फिर माता पिता को घर लौटने का निर्देश दिया। इस आश्वासन के साथ ही कुछ ही दिनों में उनका पुत्र लौट आएगा और वास्तव में 4 दिनों के बाद ही लड़का अपने घर आ गया। उसने सभी व्यसनों को त्याग दिया है तथा अब व्यापार में अपने पिता का सहयोग करता है। सम्मोहनकर्ता सूक्ष्म विचार तरंगों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकता है तथा उसको आज्ञा पालन के लिए बाध्य भी कर सकता है। उस लड़के ने बताया, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उसके कानों में चीख चीख कर कह रहा है, घर लौट जाओ। आरंभ में उसने इसे भ्रम समझकर परवाह नहीं की, परंतु फिर उसे ऐसा लगने लगा मानो इस आवाज के निरंतर गुंजरण से उसका मस्तिष्क ही फट जाएगा। आखिर तब उसने घर लौटने का निश्चय कर लिया। उसी क्षण से नशीले पदार्थों का सेवन भी छोड़ दिया और आमतौर पर ऐसा करने पर जो भयंकर पीड़ा होती है वह भी उसे नहीं हुई। और भी सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जबकि सम्मोहन शक्ति द्वारा कई व्यक्तियों का कायापलट भी ही हो गया। मैंने स्वयं कई व्यक्तियों के जीवन को सम्मोहन शक्ति द्वारा विनाश से बचाया है। यही नहीं, जीवन से हताश हुए कई रोगियों की भी मैंने आत्मशक्ति को जागृत करने में सहायता की, जिसके फलस्वरूप वे उन भयंकर रोगों से छुटकारा पा सके जिन्हें कुशल चिकित्सक भी दूर करने में असमर्थ रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जो दवाइयां पहले कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रही थीं, फिर उनसे ही उन रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ पाया। 6वां है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र एक श्वेत द्विदल कमल के समान बताया गया है। 2 दलों का अर्थ केवल 2 उपलब्धियां नहीं, अपितु इस चक्र के जागरण का अर्थ है सभी सिद्धियों में पूर्णता। 2 दलों का अर्थ है ऋणात्मक और धनात्मक सभी शक्तियों की प्राप्ति। 2 दल सूर्य तथा चंद्र के प्रतीक हैं, एक शीतल और दूसरा ज्वलयमान। इस चक्र का बीज मंत्र है नम हम। नेत्रों में एक अग्नि, एक चुंबकीय बल तथा एक अग्नेय शक्ति का उदय। भगवान शिव का तीसरा नेत्र इसी शक्ति को दर्शाता है। तीसरे नेत्र का अर्थ है आज्ञा चक्र तथा मस्तिष्क पर दोनों भावों के बीच का बिंदु। इसके जागरण के पश्चात आंखों से ऐसी किरणों का प्रवाह होता है कि तीव्र दृष्टिपात द्वारा किसी भी वस्तु को क्षणों में भस्म किया जा सकता है। आंखों का तेज इतना अधिक बढ़ जाता है कि हर व्यक्ति आज्ञा मानने को बाध्य हो जाता है। लंका जाने के लिए श्री राम और उनकी सेना को समुद्र पार करना था। इस बाधा को पार करने के लिए राम ने कई दिनों तक लगातार समुद्र देव की पूजा की, इस प्रार्थना के साथ कि वे रास्ता दे दें। परंतु जब प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो राम क्रोधित हो गए। इस क्रुद्ध स्थिति में उनकी आंखों से प्रवाहित किरणों में इतनी भयंकर उष्मा थी कि अगर वे कुछ क्षण निरंतर समुद्र की ओर देखते तो सारा समुद्र ही सूख जाता। उनके क्रोध को देख समुद्र देव प्रकट हुए और क्षमा याचना की। देव ने कहा वह मार्ग छोड़ने को तैयार हैं तथा श्री राम को बताया कि उनकी सेना में ऐसे कुशल शिल्पकार भी हैं जो कि समुद्र पर भी सेतु बांधने में सक्षम हैं। तीसरे नेत्र की शक्तियां अनंत हैं तथा व्यक्ति के लिए कुछ असंभव नहीं रहता। जब दक्ष द्वारा शिव के अपमान से क्रोधित सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए तो शिव के तीसरे नेत्र से आग की वर्षा प्रारंभ हो गई। चारों ओर आग की लपटें प्रकृति का विनाश कर उसे भस्म करने को आतुर थी। इस भीषण ऊष्मपात से पृथ्वी पर सभी जीवों को भस्म होने के भय ने ग्रसित कर लिया। तब देवता शिव के पास गए तथा उनसे दया की विनती की। अगर तब शिव अपना तांडव बंद नहीं करते तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता। अभी कुछ वर्षों पहले ही रूस की एक बालिका तानिया का नाम सुर्खियों में था। किसी दिव्य शक्ति द्वारा वह अपने से 10 फीट दूर पड़ी वस्तुओं का भी आत्मशक्ति द्वारा हिला सकती थी। यही नहीं, उसके नेत्रों से ऐसी अग्नि किरणें प्रवाहित होती थीं कि कुछ देर किसी वस्तु को ताकती तो उसमें आग लग जाती थी। वास्तव में उसके आज्ञा चक्र का कुछ अंश स्वतः ही जागृत हो गया था और इन शक्तियों का जागरण कोई चमत्कारिक घटना नहीं है। यह तो प्रकृति की ओर से मानवों को एक भेंट है जिसे हम भुला चुके हैं। जब हम ऐसी क्षमताओं का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें परमानवीय मान लेते हैं।
तथा उनका प्रयोग केवल प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए करते हैं, जो मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति का लक्ष्य तो है छठी इंद्रिय का पूर्ण जागरण। आज्ञा चक्र के जागरण के पश्चात व्यक्ति चाहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही भस्म कर दे। कुछ ही क्षणों में वह चाहे तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों तथा गहरे समुद्रों का अस्तित्व ही मिटा दे। छम आज्ञा चक्र जागरण का दूसरा पक्ष है सृष्टात्मक आंखों में प्रेम, करुणा, ममतत्व की झलक दिखाई देने लगती है। अपनी इच्छानुसार व्यक्ति अपनी आंखों में क्रोध की ज्वाला भर ले या फिर करुणा का अमृत। जहाँ अपने क्रोध द्वारा वह सब कुछ समाप्त कर सकता है, वहीं अपनी करुणा द्वारा दुखी संतप्त मानव जीवन में आनंद तथा शांति भी प्रवाहित कर सकता है। केवल दृष्टिपात द्वारा वह दुखों को सुखों में, निर्धनता को संपन्नता में तथा सफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकता है। आज्ञा चक्र जागरण ही वह अवस्था है जबकि व्यक्ति गुरुपद प्राप्त करता है। गुरुत्व का अर्थ है पूर्ण ज्ञान एवं चैतन्यता। व्यक्ति न केवल स्वयं पूर्णता प्राप्त करता है, अपितु यही पूर्णता वह दूसरों को भी आशीर्वाद स्वरूप दे पाता है। तब वह गुरु कहलाने का अधिकारी हो जाता है। सिद्धियों तथा साधनाओं का ज्ञान दूसरों को दे पाने में सक्षम हो जाता है। किसी रोगी को मात्र स्पर्श द्वारा ही वह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करा सकता है। तुमने पढ़ा ही होगा कि ईसा मसीह ने कई बार ऐसा कर दुखी लोगों के जीवन में नया प्रकाश फैलाया था। आज्ञा चक्र जागरण होने पर व्यक्ति समस्त सिद्धियों में पूर्णता प्राप्त करने के फलस्वरूप सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने के योग्य हो जाता है। सातवां है सहस्त्रार चक्र। कुंडलिनी की उच्चतम अवस्था सहस्त्रार जागरण है। सहस्त्रार जागरण ही वास्तव में छठी इंद्रिय जागरण है। अगर व्यक्ति में कुंडलिनी की अनेकों क्षमताओं में से कुछ एक, तो उसकी छठी इंद्रिय पूर्णतः जागृत नहीं है, अपितु उसका केवल अंश मात्र ही जागृत अवस्था में है। सहस्त्रार एक सहस्त्र दल कमल के समान बताया गया है। सहस्त्रार या छठी इंद्रिय के जागरण पर सहस्त्र धाराओं के रूप में अमृत तत्व प्रवाहित होता है और वह पूरे मस्तिष्क एवं शरीर में फैलकर उन्हें चैतन्य कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर में से एक स्वर्णिम आभा प्रकट होने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम चित्रों में देवताओं के चेहरे के चारों ओर देखते हैं। समाधि की क्रिया जो अनाहत से प्रारंभ होती है, वह यहीं आकर पूर्णता प्राप्त करती है। इस दिव्यता के उच्चतम बिंदु पर पहुंच व्यक्ति स्वयं देव स्वरूप हो जाता है। अभी तक वह केवल गुरु था, परंतु सहस्त्रार जागरण पर सद्गुरु जगत गुरु हो जाता है। फिर वह केवल मनुष्यों तथा अथवा एक राष्ट्र के हित की नहीं सोचता, अपितु पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की चिंता उसे रहती है। कहीं पर भी घटित हर घटना का उसे ज्ञान हो जाता है तथा सभी मनुष्य के उत्थान के लिए वह कार्यरत रहता है। सहस्त्रार का मूल मंत्र है ओम। यह मंत्र किसी ऋषि या योगी द्वारा रचित नहीं है। यह अखंड ब्रह्म स्वर है, तो निरंतर ब्रह्मांड में गुंजरित होता रहता है। इसी मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड, उसके जन्म, उसके अस्तित्व का सत्य समाहित है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ इसमें निहित हैं तथा यह उन सबका केंद्र बिंदु है। इस मंत्र को उच्चारित करने का अर्थ है ब्रह्मांड से अपनी आत्मा का संयोजन। ब्रह्मांड को ही अपनी आत्मा में स्थापित करने की क्रिया। जब कृष्ण इन्हें बालक थे तो एक दिन यशोदा ने देखा कि वे मिट्टी खा रहे थे। दौड़कर यशोदा कृष्ण के पास पहुंची तथा उनका मुख खोला और उनके मुंह से मिट्टी के स्थान पर ब्रह्मांड की झलक पा यशोदा चकित हो गई। भगवान कृष्ण वास्तव में ही योगीश्वर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर में ही विद्यमान था। अपने युग में हजारों व्यक्तियों को उन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसलिए वे जगत गुरु कहलाए। सहस्त्रार जागृत व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप तथा सद्गुरु बन जाता है। अगर वह चाहे तो शक्तिपात द्वारा एक ही क्षण में किसी भी व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत कर सकता है। साधारणतः मंत्र जप अथवा योग द्वारा व्यक्ति को स्वयं एक शक्ति उत्पन्न करनी पड़ती है, जो कि जाकर मूलाधार से टकराती है और इसी के साथ कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यदि शिष्य वह सब करने में असक्षम है, किंतु गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास रखता है, तो गुरु एक ही क्षण में यह जागरण प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। इस विधि को शक्तिपात कहते हैं तथा इसमें गुरु अपनी अनंत शक्तियों के एक अंश को स्पर्श अथवा दृष्टि द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवाहित कर देता है और जब यह शक्ति मूलाधार पर प्रहार करती है तो कुंडलिनी तीव्र गति से उठकर सहस्त्रार में स्थापित हो जाती है। चूंकि सद्गुरु ब्रह्मांड में विद्यमान अनंत शक्तियों से अपनी आत्मा का संयोग कर पाते हैं, इसलिए शक्ति का भंडार उसके लिए भी अंतहीन होता है। इस अनंत शक्ति द्वारा वे करोड़ों मनुष्यों पर शक्तिपात करने में सक्षम होते हैं, परंतु ऐसा करने से पहले गुरु व्यक्ति की कठोर परीक्षा लेते हैं, यह निश्चित करने के लिए कि वह इसका पात्र है भी या नहीं। इस गुरु कृपा का पात्र बनने के लिए व्यक्ति को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए।
तथा तर्क कुतर्क से बचना चाहिए। गुरु यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह शिष्य अपनी शक्तियों का भविष्य में दुरुपयोग तो नहीं करेगा, परंतु ऐसा सद्गुरु प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। ढोंगी पाखंडी तो बहुत मिलेंगे, पर सिद्ध गुरु बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। आजकल संसार भर में तथाकथित स्वामी ढोंगी कहते फिरते हैं कि उनकी छठी इंद्रिय जागृत है तथा औरों की भी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। उनकी बाहरी वेशभूषा से सभी आकर्षित होते हैं तथा साधारण भोले भाले से लोग ठगे जाते हैं। एक बार एक महिला दिल्ली आई और उसने एक प्रवचन सभा का आयोजन किया, यह कहकर कि वह किसी भी की कुंडली जागृत कर सकती है। मेरा एक शिष्य जो कि तब करीब 15 वर्ष का था, उस सभा में सम्मिलित होने चला गया, परंतु वहां उसने पाया कि वह महिला केवल कुछ शास्त्रों के रटे रटा श्लोक एवं उनके अर्थ बताने में लगी थी। प्रवचन के बाद श्रोताओं ने प्रश्न पूछने आरंभ किए। मेरा शिष्य उठा और उस महानुभव महिला से उसने पूछा, अभी आप ध्यान और समाधि की बात कर रही थी, आप अगर समाधि में जाएं और मैं आपको सुई चुभाऊं तो क्या आप पर कोई असर नहीं होगा? यह सुनते ही सभी उपस्थित लोग हंस पड़े और उस महिला का चेहरा देखने लायक था। कुछ क्षण तक वह चुप बैठी रही, फिर बोली, तुम बालक हो, इन बातों को नहीं समझ पाओगे। और उसके सहयोगियों ने उस बालक को सभा के बाहर कर दिया। तो ऐसे हैं आज के योगी। वे ध्यान, समाधि और छठी इंद्रिय के पूर्ण ज्ञान का दावा करते हैं, परंतु वास्तव में हाथ की सफाई द्वारा कुछ चमत्कार कर लोगों को छल लेते हैं। आपने ऐसे ढोंगी स्वामी भी देखे होंगे। लंबी दाढ़ी और वत्कल वस्त्र। अगर केवल दाढ़ी रखने से छठी इंद्रिय जागृत हो पाती तो भारत में कम से कम 1 करोड़ लोग तो दाढ़ी रखते हैं, तो क्या सभी की कुंडलिनी जागृत अवस्था में है? एक सच्चा योगी सदैव अपनी वाणी, कर्म तथा आचार में सरल रहता है। वह वत्कल वस्त्र पहने हो सकता है या साधारण धोती कुर्ता या फिर पैंट शर्ट, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। भला वस्त्र या वेशभूषा का व्यक्ति के ज्ञान से क्या संबंध? हम सब संन्यास जीवन के इन प्रतिचिन्हों के पीछे व्यर्थ ही भागते रहते हैं, और अगर कोई लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति हमारे द्वार पर आकर शांति शांति का उच्चारण करता है तो हम सभी उसके चरणों में गिर जाते हैं, चाहे वह वास्तव में कोई ढोंगी ही क्यों न हो। ईसा मसीह ने एक साधारण जीवन व्यतीत किया, हमेशा साधारण वस्त्र धारण किए और कभी भी अपने आप को एक महान व्यक्ति सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, परंतु उन्हें फिर भी सूली पर लटका दिया गया। तुम क्या समझते हो कि वे अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे? वास्तव में अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा वे चाहते तो पूरे रोमन साम्राज्य को ही नष्ट कर देते, परंतु एक साधारण व्यक्ति की भांति उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वे तो दुनिया में शांति एवं प्रेम का संदेश समझाने आए थे। एक साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने मानव जाति के लिए एक उच्च आध्यात्मिक पथ का निर्माण किया। ईसा की ही भांति राम ने भी साधारण जीवन ही जिया और फिर भी दोनों की आज पूजा होती है, महान योगियों के रूप में। अतः यह आवश्यक नहीं कि एक सच्चा योगी सद्गुरु वत्कल पहने हरिद्वार या किसी आश्रम में ही मिलेगा। वह कहीं भी दिल्ली में, बम्बई में या फिर जोधपुर में मिल सकता है। वह धनवान हो सकता है या फिर साधारण। जो सद्गुरु होते हैं उन्हें पहचान पाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि वे बहुत ही साधारण बने रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा ऐसे सद्गुरुओं को पहचाना जा सकता है। उनके सानिध्य में असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। एक विशेष सुगंध, अष्टागंध उनके शरीर से निरंतर प्रवाहित होती है। ऐसे गुरु कभी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं करते तथा उनका प्रयोग वे चुपचाप मानव कल्याण के लिए करते रहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना हर मनुष्य के जीवन का आखिरी लक्ष्य है, परंतु दुर्भाग्यवश आज सभी इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। हम बाहर सुखों की खोज करते हैं, जबकि वास्तविक सुख और आनंद तो हमारे भीतर है। जीवन भर हम धन या सम्मान आदि के पीछे दौड़ते रहते हैं, जबकि हम अपने जीवन, अपनी आत्मा को उस शिखर पर पहुंचा सकते हैं जहां पर ये सब स्वयं हमारे पीछे भागेंगे। जब व्यक्ति छठी इंद्रिय का पूर्ण जागरण कर लेता है तो वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। तब उसे धन संपन्नता आदि की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसकी क्षमताएं इस प्रकार बढ़ जाती है कि यह सब उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मैंने इस विषय को बड़े ही सरल ढंग से समझाया है, और अगर तुम अब भी नहीं समझ पाते, अगर तुम अब भी तर्क करते हो,
तो तुमको समझाना ही व्यर्थ है। आखिर हर व्यक्ति की समझने की क्षमता की एक सीमा होती है। तुम यह समझते हो कि हर व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बन सकता। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम अपने संकुचित विचारों के इस कारागार से बाहर आने से डरते हो, जिसमें तुमने अपने आप को स्वयं ही बंद कर रखा है। परंतु यह धारणा तुम्हारी स्वयं की निर्मित है। मैं तो समझता नहीं जानता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रखरता प्रदान कर सकता है तथा अपनी छठी इंद्रिय को जागृत कर सकता है, परंतु वह व्यक्ति जो सभी संघर्षों का डटकर सामना करने को तैयार है, जो स्वयं अपने ही द्वारा डाले गए बंधनों के चंगुल से निकलने को तैयार है, वही इस मार्ग पर कुछ पा सकता है। एक सन्यासी जीवन अपनाने से पहले भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे। उनकी सुंदर सी पत्नी थी, पुत्र था, धन वैभव सभी संसारिक सुख थे। अपने पूर्वजों की ही भांति वे भी राजसी ठाट बाट से जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने मानव जाति के दुखों को देखा तो सब कुछ त्याग कर वे मानव के सही स्वरूप की खोज में निकल पड़े। इस आध्यात्मिक खोज द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान की सहायता से उन्होंने हजारों व्यक्तित्व को इस पथ पर अग्रसर किया। और जरा सोचें कि उनके जीवन में यह बदलाव तब आया जब उन्होंने एक वृद्ध और फिर एक शव को देखा। सभी वृद्धता का अनुभव करते हैं, दुख तथा तनावों को देखते हैं, फिर क्यों नहीं निकल पड़ते आत्मज्ञान प्राप्त करने? क्यों केवल बुद्ध निकले इस सत्य को जानने? वह इसलिए क्योंकि बुद्ध ने अपनी आत्मा, अपने मस्तिष्क के सभी द्वार खोल दिए थे। उन्होंने देखा, समझा और एहसास किया कि वे सुख और दुख ही मानव जीवन का भाग्य नहीं हो सकते। उनको भी बताया गया कि मृत्यु ही हर मानव जीवन का आखिरी पड़ाव है, परंतु उन्होंने इस बात को सहज स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इसी नवीन एवं स्वतंत्र विचारधारा की सहायता से उन्होंने सब कुछ त्याग कर क्रिया योग के द्वारा जीवन के अन्यतम लक्ष्य छठी इंद्रिय जागरण को प्राप्त किया। आपको हमारी ऑडियो बुक कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देकर हमें अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल रुचि ज्ञान गंगा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा अपने परिजन एवं दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। अहम ब्रह्मास्मि पुस्तक का भाग छठी इंद्रिय पूर्ण हुआ तथा अगले भाग में हम सुनेंगे क्रिया योग और षोडश कलाएं। आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।